अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों, इसमें आप एक डायग्राम बनी हुई देख रहे होंगे। तो दोस्तों, हम अब बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जो सिस्टम यूज़ होता है, तो उसके बुनियादी पार्ट कौन कौन से होते हैं और इनके बगैर कोई भी सिस्टम अनकम्प्लीट होता है। इनके बगैर अगर इसमें से कोई भी हिस्सा शार्ट हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो कोई ये हमारा सिस्टम बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही ये वीडियो ज़बरदस्त होने वाली है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जो लोग भी अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगी। इसमें हम बुनियादी पार्ट्स की बात करें, जैसा कि मैंने पहले भी आपके साथ बात की है इस वीडियो में कि इन पार्ट्स के बगैर कोई भी सिस्टम अनकम्प्लीट गिना जाता है। तो इसमें स्टेप बाय हम बात करेंगे। इसमें 5 सिस्टम है, इनको नंबर वाइज मैंने किया हुआ। इनके नंबर आप आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरतीब के हिसाब से जिस तरीके के साथ वर्क करता है उसी के हिसाब से इसको मेंशन किया है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं दोस्तों, स्टेप बाय हम पार्ट्स पे नज़र डालते हैं। एक जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हो, नंबर 1 पे कंप्रेसर है, उसके बाद रेफ्रिजरेंट है, तीसरे नंबर पे कंडेंसर है और चौथे नंबर पे कैपरी ट्यूब है। ठीक है, तो उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाता है वेपोरेटर। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं मेन रैंक पे। तो मेन रैंक में नंबर 1 पे आप दे रहे होंगे जैसा कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जो दूसरे नंबर पे उसका काम शुरू हो जाता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को जैसे कंप्रेस करके आगे भेजता है तो इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और प्रेशर भी साथ में बढ़ जाता है, और ये गैस जो है ना कंप्रेस होने के बाद इस सिस्टम में सर्कुलेट करना शुरू कर देती है। तो यहाँ से कंडेंसर का काम शुरू हो जाता है जो कि तीसरे नंबर पे हमने रखा है। तो इसमें जैसे गैस ये आगे जाती है बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। अगर आप कभी रेफ्रिजरेटर को बैक साइड पे कंडेंसर को टच करेंगे तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा गर्म उसकी जाली महसूस होगी। तो कंडेंसर में जैसे गैस ट्रेवल करना शुरू कर देती है तो आसा सा हवा के साथ वो ठंडा होना शुरू हो जाती है, और तकरीबन आधे कंडेंसर में जाके उसने जो ना लिक्विड की हालत इख्तियार कर लेनी होती है, और साथ में ठंडा होने की वजह से जो ना लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। और आगे जैसे ही लाइन के आगे जलते जाएंगे तो आपको एक ब्रेक सी ट्यूब नज़र आएगी। तो उसका मकसद होता है, जैसा कि इसको 4 नंबर पे आप देखेंगे, यहाँ से 4 नंबर का काम शुरू हो जाता है कैपरी ट्यूब का। तो दोस्तों, ये हर सिस्टम में जो ना लाजमी तौर पे होती है। इसका कोई भी इनमें से पार्ट्स ऐसा नहीं जिसको आप मिस कर दें और हमारा सिस्टम चलता रहे। इनके बगैर कोई भी सिस्टम आपका वर्क नहीं करेगा, चाहे एसी हो चाहे फ्रिज हो। तो दोस्तों, ये सारे पार्ट टोटली तौर पे बुनियादी पार्ट्स गिने जाते हैं। इनके बगैर कोई भी सिस्टम अनकम्प्लीट गिना जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से कैपरी का काम शुरू हो जाएगा। इसमें जैसे ही गैस आपकी ठंडी होकर आ रही है तो इसमें आगे बिल्कुल गैस ने जो ना बिल्कुल प्रेशर डाउन हो जाना है। जैसे उसको तंग रास्ते के बाद उसने स्प्रे होना शुरू हो जाना है। आगे से हमारे 5 नंबर सिस्टम का जो ना काम करना शुरू कर देना है। तो ये वाला हिस्सा वेपोरेटर रहता है। जैसा कि आप फ्रिज या एसी है तो उसका इंडोर जो है ना वो वेपोरेटर के तौर पे यूज़ होता है। तो इसमें जैसे गैस ने स्प्रे होना है और इसने वेपोरेटर की गर्मी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करना शुरू कर देना, जज्ब करना शुरू कर देना, और गैस से खुद जो ना गर्म होना शुरू हो जाएगी। जो रेफ्रिजरेंट है तो वो जैसे गर्म होकर अब बहुरात बनती जाएगी और गैस की हालत में कन्वर्ट होने के बाद इसी तरह लाइनों में जो ना ट्रेवल करते करते जो ना वापस ही ये सक्शन लाइन आपके सामने नज़र आ रही है, तो इसके ज़रिए से वापस इसने कंप्रेसर में आए ना। तो यहाँ से हमारा जो सिस्टम है इसका जो ना सर्किट है वो एक साइकिल इसका रेफ्रिजरेशन का पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, सिस्टम आपको समझ आ गया किस तरीके से साथ वर्क करता है। तो दोस्तों, एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी इसको हम कंप्लीट करते हैं। जैसा कि नंबर 1 पे आपने देखा कंप्रेसर, उसके बाद रेफ्रिजरेंट, और उसके तीसरे नंबर पे कंडेंसर, चौथे नंबर पे कैपरी और 5वें नंबर पे वेपोरेटर। तो दोस्तों, इसमें जल्दी से हम बता देते हैं गैस जो कंप्रेसर का काम होता है, गैस को
कंप्रेस करना होता है। उसके बाद कंडेंसर का काम आ जाता है। कंडेंसर ने गैस को ठंडा करना होता है और इसको लिक्विड हालत में लाना। उसके बाद कैपरी आती है। कैपरी ने जो ना आगे हमारे सिस्टम में स्प्रे करना होता है और स्प्रे होने के बाद ये सिस्टम की इसने गर्मी जो ना जज़ब कर लेनी होती है। उसके बाद गैस की हालत में वापस इसने रिटर्न आ जाना होता है और इसने नॉर्मल टेम्परेचर हो जाना। तो उसके बाद इसने कंप्रेसर में वापस से आ जाना। यहाँ से हमारा पूरा टोटली जो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। इस तरह से ये पूरा साइकिल काम करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।